ओम नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए आचार्य, बंदर नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मंत्र पाठ करते हैं। ओम सर्वात्मा सच्चिदानंदो अनंतो यो न्यायकृत शुचि भूयात्तमां सहायो मे दयालुः सर्वशक्तिमान् विमलं सुखदं सततं सोहितं जगति प्रततं तद्वेदगतं मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वर भागधीत विशेषभागे हवृणोति यो हितं नरः परात्मा नमतीव मानतः अशेष दुःखात् विमोच्य विद्यया समोक्षमाप्नोति न कामकामुकः समोक्षमाप्नोति न कामकामुकः। ओम शांति शांति शांति। कुछ एक ध्वनि है, किन्हीं का अगर म्यूट खुला हो या इधर से जा रहा है, पता नहीं, कुछ आवाजें आ रही। कट कट कट। 9:10-15। 9 बजे के बाद 10-15 मिनट तो ठीक। तो कल हमारा जो प्रसंग, आज का जो विषय था, विषय एक बार बता दीजिए। आज लखन लाल जी नहीं। वर्तमान में गुरुकुल शिक्षा। लखनलाल जी बाहर है आज थोड़ा। तो विषय जो है आज तो ये है कि कल का जो विषय था उसी को आगे कर उसमें दीजिए। ये था कि किन्हीं को कुछ अगर पूछना है, क्योंकि विषय नए नए लेने से अपेक्षा कल जो जी। प्रसंग हुआ था उसमें आप लोगों को कोई पूछना हो तो पहले पूछ लें, फिर उसके बाद हम लोग उस विषय को भी ले सकते हैं या फिर नया विषय शुरू कर लें। क्योंकि वो जो विषय है वो मोटा मोटा आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। बाकी ये है कि और भी उसमें आप लोगों को स्पष्टीकरण के लिए कुछ तो समय अपेक्षित कल भी रह गया था। तो एक बार आप संचालक महोदय, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो एक बार वो ले लें। कोई अगर म्यूट खोल रहे हो तो फिर मैं उसका जो भी मुझे आता है मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा, यदि है तो। किसी भी मान्यवर का क्वेश्चन हो, हाथ उठा दे, रेज योर हैंड। कल के मुनि विषय जी से संबंधित विषय। विषय संबंधित, विषय हाँ, से इधर संबंधित। उधर तो बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, पर कल के विषय से संबंधित ही केवल प्रश्न, यदि आप लोगों को कोई जिज्ञासा या जानने की इच्छा या कुछ ऐसे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। पूछिए प्रेम सचदेवा जी। प्रेम सचदेवा जी, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। हाँ जी। जी जी जी। स्वामी जी। जी जी बताइए।
सुनाई दे रहा है? हाँ स्वामी जी, स्वाध्याय में जो आपने बताए चार जो स्टेजेस थे, तो उसमें पढ़ना पढ़ाना किस में आता है? ये पढ़ना और पढ़ाना एक प्रकार से वो अभी श्रवण का भी भाग होगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं मतलब आप पहली बार कुछ जान रहे हैं, तो श्रवण जैसे ही हो रहा है ना एक प्रकार से। ठीक है, और पढ़ा रहे हैं तो वो फिर कैटेगरी बदल जाएगा। आप पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक साथ बोल दिए, तो पढ़ना तो वो श्रवण जैसे ही हो रहा है एक प्रकार से, सीधा सीधा कान से नहीं सुन रहे हैं, पर पहली बार आप मतलब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और पढ़ाना जो है वो आपका मनन चिंतन साक्षात्कार के विषय भी हो सकते हैं, क्योंकि मनन के बगैर आप कैसे पढ़ाएंगे। और कुछ चीजें ऐसे भी हो सकते हैं, साक्षात्कार किया हुआ चीज आप बता रहे हैं, तो पढ़ाने में तो ऊंची स्थिति मानी जाएगी। और इतना है कि पढ़ना जो है वो पहले स्टेज का ही है, आप अगर पहली बार ऐसे पढ़ रहे हैं या जो भी। तो पढ़ाने के लिए इसका मतलब पहले मनन फिर निधि ध्यासन करना है, उसके बाद ही पढ़ा सकते हैं। हाँ, मतलब ये है कि आप सीधा सीधा रट के पढ़ाएंगे तो रट के पढ़ाने वाली बात तो समझ में नहीं आ रही। उसमें आपका अगर कोई विषय आपका अगर नहीं चिंतन रहे तो आप कैसे पढ़ाएंगे? तो अपना कुछ चिंतन तो होना चाहिए। तो इसका कभी मतलब कभी इतना तो लोग जरूर है कि मनन तो हुआ है। सीधा पुस्तक पढ़ जो है वो पढ़ा देते हैं, कई ऑनलाइन चल रहे हैं, पुस्तक ही पढ़ते हैं वो और वही पढ़ा देते हैं सीधा पुस्तक। हाँ, तो वो वो पढ़ाने जैसा पढ़ाना, नहीं माना जाएगा, वो तो क्या है, रीडिंग पढ़ रहे हैं। वो हाँ वो तो रीडिंग है, जो लिखा है वो एक प्रकार से आपको, आप नहीं सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, तो वो पढ़ाने जैसा पढ़ाना नहीं कहा जाएगा। तो मतलब उसमें विभाग ये होगा कि उनका चिंतन है या नहीं। अगर यूं रीडिंग पढ़ रहे तब तो वो तो फिर पहले स्टेज में ही आएगा। अगर मनन चिंतन के उपरांत आपको बताया जा रहा है, हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर वो तो फिर उसमें आ गया। हाँ, इस तरह उसमें से फिर विभाग किया जा सकता है। पढ़ाने के साथ साथ अपने टिप्पणी वगैरह भी देते हैं, तो वो तो चिंतन के बाद ही आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत सारे विषय होते हैं जो साक्षात्कार के बाद वो चीज बता रहे हैं। जी। अब जो सीधा सीधा जैसे मान लीजिए कोई चीज आप साक्षात देखे हैं, आप कोई, जैसे अभी ऋषि का जो मेला हुआ था इसमें टंकारा में। टंकारा, हाँ, टंकारा में। टंकारा में जो ऋषि मेला हुआ, अब वहां तो अब जो गए हैं वो सीधा सीधा आके हमें बता रहे हैं, तो एक प्रकार से उनका साक्षात्कार है, वो हमें बता रहे हैं। अब हम तो गए नहीं, कई हम में से नहीं गए, मैं नहीं गया। अब वो मेरे को वो बता रहे हैं, तो वो जो बताएंगे वो उनका साक्षात्कार है और वो हमें बता रहे हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ऐसे अनेकों विषय हो सकते हैं जो उनका साक्षात्कार है और हमें बता रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो हम केवल सुने हैं, अपना चिंतन जोड़ा हुआ है, तो साक्षात्कार तक नहीं पहुंचे हैं पर बता रहे हैं। अब चंद्रमा के विषय में पढ़ाते हैं, अलग अलग चीज के विषय में पढ़ाते हैं, तो अब चंद्रमा में ना आप गए ना हम गए, तो अध्यापक तो पढ़ा देते हैं, सूर्य इतना इसमें घूम रहे हैं, पृथ्वी इतने में घूम रहे हैं, इसकी इतनी गति है, इसमें दिन रात हो रहा है, ये सब चीजें तो वो प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। तो वो अपना पढ़े हैं, फिर अपना चिंतन है उसमें, वो भी अपने उसमें विचार किए हैं, तो उनको ये समझ में आया, बुद्धि में बैठ गया, वो अब बता रहे हैं, तो उसमें साक्षात्कार की स्थिति नहीं है। तो हर मतलब सिखाने में कई प्रकार के विषय हो सकते हैं। तो या तो वो केवल रीडिंग पढ़ रहे हैं, तब तो वो निम्न स्तर का पढ़ा रहे हैं, या अगर अच्छे पढ़ा रहे हैं तो अपना मनन चिंतन भी उसमें जुड़ा हुआ है। और निधि ध्यासन पूर्वक भी हो सकता है और साक्षात्कार पूर्वक भी पढ़ाया जा सकता है। तो पढ़ाने का तो अपने अपने वो कैटेगरी देखना होगा कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं। निधि धन्यवाद। ध्यासन में क्या स्टेप्स हैं जी, निधि ध्यासन करने के लिए? निधि ध्यासन का तो यही है कि विषय निर्णित हो जाना।
विषय जो है, जो विषय, जिस भी विषय पे हम अब तक श्रवण किए फिर मनन किए, अब उस विषय का निर्णय हो जाना, ये ऐसा है। ठीक है। तो मनन तक ये उसमें निर्णय नहीं हो पाता, मनन तक में नहीं, मनन तक तो संकल्प मनन ही चल रहे हैं ना। संकल्प रहते हैं, संकल्प उसमें तो विकल्प रहते हैं तब में। पॉजिटिव नेगेटिव विषय आ रहे हैं कि ये ऐसा है ऐसा नहीं है। उसमें तर्क वितर्क है, प्रश्न उत्तर है। जब निधिध्यासन होगा तो उस विषय में वो शांत हो जाएगा। वो विषय, उस विषय से संबंधित और कोई भी आपको तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं होगी। निधिध्यासन का अर्थ ये हो गया कि वो विषय आपके लिए अब वो निर्णीत है। अब उसमें किसी प्रकार से कोई संदेह, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शंका अब नहीं रहा। अब बोलते हैं ना, भाई मैं तो समझ गया, ये हो जाता है ना कई बार, भाई मैं समझ गया, बस आप आगे बढ़ो, मैं समझ गया ये बात। तो ये जो वो उस विषय में निर्णीत हो जाना, ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद स्वामी जी। हालांकि कोई विषय निर्णीत हो जाने के बाद भी, हाँ निर्णीत तो हो गए, पर ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो एक बार के लिए तो हो ही जाता है, तो साक्षात्कार होने के बाद नहीं होता। ठीक है, निधिध्यासन की स्थिति में भी कई बार निर्णय हो गया, फिर बाद में फिर बदल भी जाएगा, पर यह है कि साक्षात्कार अगर हो गया तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता, और अब आप बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि आप भाई साक्षात होने के बाद और क्या बचा। तो हम माननीय प्रहलाद ठक्कर, जब हम प्रहलाद सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं तो हमें तो ऐसे लगता है बस हमारा जो है वो साक्षात्कार हो ही गया है, क्योंकि हम उसको ऐसे पक्का एक समझते हैं ज्ञान कि हमारा साक्षात्कार हो गया बस। तो ऐसी पुस्तक है हमारी सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, मतलब बहुत सारे विषय हैं, ऐसा आपको लग रहा है वो अच्छा है, पर कुछ विषय हैं जो अतीन्द्रिय विषय हैं, उसमें तो वो आपको पुरुषार्थ और करना होगा। तत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। ठीक और है कोई? स्वामी। प्रहलाद ठक्कर जी, माननीय प्रहलाद ठक्कर जी, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। प्रहलाद प्रहलाद ठक्कर जी। प्रहलाद ठक्कर म्यूट, जी। म्यूट खोले। हाँ, म्यूट कर दिया तो, खोल दिया तो। प्रहलाद ठक्कर जी, आपको अनम्यूट कर दिया, खोलिए प्रहलाद ठक्कर जी। आइए प्रहलाद ठक्कर जी, आपका जी क्या क्वेश्चन। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। जो अभ्यास और वैराग्य, इसी जी, से हमारी अशुद्धियां दूर होती है धीरे धीरे निरंतर सतत अभ्यास करने से। क्या दूर होते हैं? अभ्यास और अम, वैराग्य। वैराग्य से हमारे चित्त की अशुद्धियां दूर होती है, यानी जी जी अविद्या दूर होती है। जी। तो इसमें अभ्यास को महत्व ज्यादा देना है या वैराग्य को देना है? देखिए, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। ठीक है ना। तो पहले तो आपको वैराग्य की आवश्यकता है। ठीक है, जो मुक्ति के साधन में पहले क्या कहा है? विवेक। फिर दूसरा है वैराग्य। ठीक है। तो विवेक और वैराग्य आपको विशेष, वो एक अलग अलग स्टेप है, इस पे जोर देना ऐसा नहीं है, एक क्रम के हिसाब से है। पहले आपको करना है विवेक, फिर उसके बाद वैराग्य, फिर जब अभ्यास की बारी आएगी फिर अभ्यास करना है। ठीक है ना। तो अलग अलग क्षेत्र है, कोई दोनों के साथ ऐसे कोई कंट्रेस्ट नहीं है, कोई कंट्रेस्ट नहीं है कि इसको कितना करना है, ऐसा नहीं है। एक बार के लिए तो आपको अभ्यास भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर विवेक और वैराग्य मूल में रहना चाहिए। विवेक और वैराग्य के बिना फिर वो बात नहीं बनेगी। अभ्यास करेंगे किस लिए? रुचि नहीं होगी अभ्यास करने के लिए।
ठीक है ना। अभ्यास तभी तो व्यक्ति करता है ना जब उसमें रुचि हो जाए, समझ में आ जाए। अब किसी को किसी विषय में रुचि नहीं है तो अभ्यास उसको बलात् नहीं किया जा सकता, खुद भी आप भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। पर एक बार वो आपको हो गया कि यही करना है, तब अब अभ्यास भी करेंगे, एड़ी से चोटी तक जोर लगाएंगे। ठीक है ना। तो वो पहले आपको विवेक पहले जरूरी है। इसलिए स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में 9वां समोल्लास में लिखे ना, मुक्ति के साधन में पहले विवेक फिर वैराग्य। तो विवेक जो है वो पहले तो आपको निर्णित हो जाना चाहिए कि संसार में सुख ज्यादा है, दुख ज्यादा है, या कल्याण किस में है, ईश्वर प्राप्ति करने से लाभ ज्यादा है या संसार में रहने से, इस शरीर को मिलने से कितना हमें सुख मिल रहा है, कितना दुख मिल रहा है। ठीक है ना। तो संसार के जो स्थिति है, ऐसे दोबारा और शरीर मिलते रहेगा तो आप कितना इसमें अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। ऐसे अनेकों विषय हैं, ये नित्य है अनित्य है। ठीक है ना। इसमें सुख है, 100% सुख है या नहीं है। ऐसे अनेकों विषय हैं जिसपे हमें पहले एक निर्णय की स्थिति में आना होगा। तो अनेकों में मतलब यही है कि मुख्य रूप से हम लोगों का क्या है कि पांचों इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रिय के पांचों विषय में हम फंसे हुए। तो इसमें पहले निर्णय पे आना होगा कि इन विषयों से हमें कितना तृप्ति मिल रही है, और ये हमें 100% जो सुख है, आनंद है, जो कल्याण की जो स्थिति है, जो अंतिम स्थिति है, आत्मा जिस चीज को हम चाह रहे हैं, वो इन इंद्रियों के माध्यम से, इन विषयों के माध्यम से हो पाएगा या नहीं। पहले ये निर्णय करना होगा। तो ये जो हम कर रहे हैं इसको पहले बोलते विवेक। तो ये विवेक हो जाना चाहिए कि शरीर नित्य है अनित्य है, मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा, अभी नहीं लगता है। ठीक है ना। दूसरा, अहनि अहनि भूतानि एवं मंदिरम गच्छन्ति शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम। आश्चर्य क्या है? तो आश्चर्य यही है कि हमें नहीं लगता है कि हम मरेंगे, जबकि अगले सामने वाले को दिख रहा है मरता हुआ, फिर भी हमें नहीं लगता है कि मर। और ऐसे ही शरीर शुद्ध है अशुद्ध है, पवित्र है, वो जो है ना, अनित्य शुचि दुख्यात्मा सुनित्य शुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। तो अनित्य चीजों को नित्य मान रहे, नित्य चीजों को अनित्य मान रहे, शुद्ध चीजों को अशुद्ध मान रहे, अशुद्ध चीजों को शुद्ध मान रहे, दुख को सुख मान रहे, सुख को दुख मान रहे। तो ये सारे व्यवहार जो उल्टे हो रहे हैं, तो पहले ये विवेक करना होगा। तो विवेक हो जाने के बाद फिर आपका, विवेक होते ही वैराग्य हो जाएगा। आपको ये लग जाएगा कि ये अनित्य है, तो आप वहां से भागेंगे। ठीक है ना। तो ये जो भागना है ये वैराग्य है। अभी हम भाग नहीं रहे हैं, इसका मतलब है वैराग्य नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ, और वैराग्य का तो दूर की बात है। तो वैराग्य पहले करना जरूरी है। तो इसलिए पहले का तो अभ्यास तो वो बात की बात है, अभ्यास तो करते रहिए। पर पूर्ण रूप से अच्छा अभ्यास तभी होगा जब आपका विवेक हो गया, फिर वैराग्य, फिर उसके बाद अभ्यास। वो तो फिर क्षणिक चीज है, बहुत कम समय में आपको पूरा हो जाएगा। पर यह है कि हम अभ्यास तो खूब लगा रहे हैं, घंटों घंटों बैठ रहे हैं, पर संसार के विषयों से दूर नहीं हट रहे। उसमें वही रागात्मक संबंध, राग द्वेष काम क्रोध, ये सब चीजें है। तो वहां से जब तक निवृत्ति नहीं हो रही है तब तक अभ्यास का कोई मूल्य नहीं बचा, उससे कोई लाभ नहीं है। तो स्थिति क्या होती है कि हम लोग अभ्यास तो करते हैं, पर वो अभ्यास से पहले जो चीज करने चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि फिर साधना करते हैं, समय लगाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई कुछ लाभ तो हो नहीं रहा है। तो लाभ इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ समझा रहे हैं, गणित के विषय समझा रहे हैं, एक उदाहरण के रूप, कोई भी उदाहरण हो सकता है। गणित के विषय समझा रहे हैं और वो विद्यार्थी वहां बैठा तो है, वो देख भी रहा है, सामान्य रूप से सुन भी रहे हैं, पर उसका ध्यान कहीं और है। ठीक है। वो समय तो लगा रहे पूरा, हर दिन कक्षा में बैठ रहे हैं, हर दिन कुछ जो भी है वो देखता है करता है, इतना पुरुषार्थ तो हो रहा है। ठीक है। पर वो ध्यान से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको एक तो रुचि नहीं हो रही है, और दूसरे विषय उसको, या तो खेल दिमाग में घूम रहा है, कुछ और घूम रहा है। तो अब वो जो
दूसरे विषय जो दिमाग में घूमने से, वहां से निवृत्त ना होने से, इस विषय में उसका अधिकार नहीं हो रहा, इस विषय में वो प्रगति नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हम साधना तो कर रहे हैं, समय लगाते हैं, सभी लगाते हैं, अपने अपने स्तर पे सभी समय लगाते हैं, बैठते हैं, समय लगाते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं। तो वो पुरुषार्थ और समय शक्ति वो व्यर्थ इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और बिठा हुआ है। वो जब तक खाली नहीं हो रहा है तब तक इधर प्रबल रुचि पूर्वक नहीं हो रहा है। कर तो रहे हैं पर वो रुचि पूर्वक वो चीजें नहीं आ रही क्योंकि वो खाली नहीं हुआ दिमाग से। आपको स्पष्ट नहीं हो पाया कि इधर जाना है या इधर जाना है, दोनों दिमाग में ये हो रहा है। बस एक है कि इधर ऋषि भी कह रहे हैं, गुरुजन भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं बोल के बैठ रहे हैं साधना के लिए, और इधर क्या है कि संसार छूट नहीं रहे क्योंकि उसके बिना अंधेरा लगता है। अभी जितना जितना आयु होते जाएंगे या जो भी है अपने अपने स्थिति में, ऐसा नहीं होता है कि एक बार छोड़ दे। मैं पीछे भी एक बार कक्षा ले रहा था तो मैं कहा ऐसे कोई ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो जिनको अभी बोला जाए कि आपको इसी वक्त अभी के अभी आपको यहाँ से छोड़ के जाना है, आपका जो भी जहां पर घर मकान जो भी लेके रखे हैं, सीधा अभी अगर आपको बोल दे भाई यहाँ से अभी आप प्रस्थान कर जाएं, कितने व्यक्ति सहर्ष तैयार होंगे। मतलब ऐसे अंदर से बोल रहा हूँ, ऊपर से कहने की बात नहीं, हो भी सके पर अंदर से ऐसे सहर्ष, मतलब ऐसे तैयारी कौन कर रखे हैं। एक तो होता है कि ऐसा नहीं तैयारी, ऐसे पीछे हम लोग तैयारी कर रखे हैं कि ऐसी स्थिति आते ही हम लोग जा सकते हैं। अब जैसे रामायण में रामचंद्र जी का उदाहरण देखे, उनको एक दिन बोल रहे हैं कि आपका एक रात उसी रात को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, फिर 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिल रही है आपको जंगल जाना है। आप सोचिए, मतलब उसको सोचने लायक सोचना होगा, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। आप उस जी स्थिति में जैसे हैं वो सोच के देखिए कि मैं उस स्थिति में मेरे चित्त में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखिएगा जी विचलन हो जाएगा। जी बहुत तैयारी अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप विचलित हो जाएंगे। जैसे लक्ष्मण के साथ हुआ था, वो बोले मैं सबको कैद कर दूंगा, सबको मैं धराशायी कर दूंगा, हम क्यों जाएंगे जंगल, हमारा अधिकार है। मतलब जो भी उस समय घटना आपको भी पता है। तो एक राम है, रामचंद्र जी हैं, एक और लक्ष्मण जी हैं, दोनों के चित्त की स्थिति को देखिए, वो उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, और एक तो वो कह रहे हैं कि भाई हम लड़के इसको लेंगे। तो दोनों की स्थिति को देखिए, वैराग्य की स्थिति। तो ऐसे हमारे साथ भी है, हम लोग एकदम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अभी एक जैसे, और ये घटना सत्य है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अभी एकदम से कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो एकदम से जाना पड़ सकता है, ये तो सत्य है ना। मृत्यु का कोई तो ऐसे कोई निश्चित कोई ऐसा अवधि तो है ही नहीं, कोई काल कोई समय का कुछ नहीं है, कभी भी किसी वक्त हमारे साथ हो सकता है। तो ये तो मैं मकान छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, ये तो शरीर छोड़ने के लिए भी कभी भी तैयार होना पड़ेगा कि जी जी अभी आपको इसी वक्त ऐसा होगा कि आप नहीं रहे। स्वामी कपिल जी प्रवचन देते देते नहीं रहे। जी 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 बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो इसका मतलब हुआ कि अभ्यास भी वैराग्य से ही करना, विवेक से ही करने का है। जो हाँ जो पहले, जरूरी है वो अभ्यास करना है। जी 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 जी, आपका विवेक वैराग्य जितना ऊंचा हो जाएगा ना, अभ्यास तो बहुत कम समय की बात होगी, फिर बहुत शीघ्रता से आप उस चीज को प्राप्त हो। अष्टांग योग का पालन करते समय क्या क्या महत्व देना चाहिए? अहिंसा, सत्य वगैरह में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? सबसे मूल में तो अहिंसा को रखा गया है, ठीक है ना। इसलिए स्वामी जी एक सत्यार्थ प्रकाश में, स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है। आरंभ कह रहे हैं स्वामी जी सीधा सीधा, जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि सर्वथा वैर भाव छोड़ दे। और संध्या मंत्र में
ये द्वेष वाली बात कितने बार आया? 6 बार। आया ना। जी दूसरे ऐसे विषय नहीं है जो इतना बलपूर्वक इतने बार आए। हाँ, वो अलग अलग प्रसंग पर एक ऐसे विषय हैं जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि, और स्वामी जी लिख भी रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, उपासना का आरंभ यही है कि आप अगर किसी के प्रति वैर भाव है, किसी के प्रति द्वेष की भावना अगर रखते हैं, तो ईश्वर आपको स्वीकार कैसे करेंगे? क्योंकि आप उस तरह के पात्र नहीं बनेंगे। आप ईश्वर के पात्र ही है नहीं। आप अब देशी व्यक्ति को आप कैसे स्वीकार करेंगे ईश्वर? आप किसी, अब वो भी ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के रचे सब पदार्थ हैं, और आप द्वेष कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। तो ये स्वामी जी भी यही लिखते हैं। तो अहिंसा, द्वेष मतलब उसको अहिंसा के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये मूल है यम नियम में जो है ना। तो कितना मतलब हम लोग तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणिनाम अनविद्रो, उसमें ये कहा है सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणिनाम अनविद्रो, किसी भी प्रकार से मन से, अब वो फिर केवल अहिंसा काल वो भेद नहीं, के सिवा, मन काल से, व वाणी से, कर्म से। और ऐसे भी हैं जो हम लोग, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं हिंसा कर रहा हूँ, पर कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। अब जैसे रास्ते में जा रहे हैं, अब रास्ते में जैसे भीड़ में आप चल रहे हैं, अब चलते हुए कई बार क्या होता है कि इतने भीड़ हो जाते हैं, आपके बैग है मान लीजिए, कंधे में कोई बड़ा सा बैग है, अब आप भीड़ के अंदर जा रहे हैं, आपका बैग जो है कहाँ जा रहा है आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं मैं तो सीधा सीधा चल रहा हूँ, किसी को टकरा नहीं रहा हूँ, पर आपका बैग किसी को, किसी के गाल पे लटक रहा है, किसी के मुंह पे थप्पड़ जैसा लग रहा है, किसी का बॉडी पे मार रहा है थप्पड़ जैसा, मतलब आपका बैग एक दूसरे को मारता 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 आगे बढ़ रहा है। ये आपको तो लग अनजाने में होती हिंसा है। ये हिंसा हो गई ना। जी तो जी तो ऐसा हमें बहुत सारा ऐसे व्यवहार ऐसा लगता है, जैसे आप साथ में हैं एक जगह, कहीं जैसे हम लोग गुरुकुल में हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम तो मुंह धो लिए, अब वो मुंह धोने के बाद अब हाथ झाड़ रहे हैं, हमें तो लग रहा है मैं यही झाड़ रहा हूँ, पर आपका पानी किसी और के मुंह में चला जा रहा है, किसी और के शरीर में जा रहा है। आपको तो लग रहा है मैं मुंह धो के यही झाड़ दिया अपने स्थान में, पर वहां नहीं, वहां भी जा रहा है। आप खांस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो वो दूसरे को अगर डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ तक भी आपको सोचना होगा कि कहीं सूक्ष्म हिंसा भी तो नहीं हो रहा है। ये सूक्ष्म हिंसा है। जी 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 हाँ, तो इस तरह से विचार करना होगा। तो जितना अधिक इस पे हम विचार करते रहेंगे, तो इसको सर्वोपरि रखना है, नियम नियम में जी। सर्वोपरि अहिंसा को रखना है। धन्यवाद आचार्य स्वामी जी, धन्यवाद आपका। जी जी। बहुत सरल भाषा और में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभ्यास करो लेकिन विवेक के साथ करो। जी जी बिल्कुल, वो मुख्य है, सत्यार्थ प्रकाश में यही लिखे हैं। जी जी तो हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, सब अपने ढंग से प्रयास करते हैं, पर विवेक और वैराग्य के अभाव में वो उपलब्धि नहीं हो रही है। किसी को दौड़ लगाना है, किसी को छलांग लगाना है, लंबा छलांग लगाना हो, लंबा लंबा दौड़ने का आपका संकल्प हम लोग कर रहे हैं, और आपका अगर रस्सी से कमर बंधा हुआ किसी खूंटे के साथ अगर लगा हुआ है, तो आप कितना छलांग लगा लेंगे, कितना दूर भाग सकते हैं, कितना दूर नहीं जा कर सकते हैं? सकते, नहीं कर नहीं सकते ना। तो संसार में हमारा खूंटा गड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं देखिएगा संसार में सूक्ष्म रूप से खूंटा गड़ा हुआ है। तो वो खूंटा गड़ा होने से उधर कैसे जाएंगे? नहीं दो होगा। रास्ता अलग अलग है, दोनों पंथा अलग अलग है, वो नान्य पंथा है, दोनों आप साथ में लेके नहीं चल सकते। जी जी आवश्यकता अलग चीज है, उसके बिना नहीं होगा वो अलग चीज है। पर एक है कि बस वो वही चाहिए, ये दिमाग में हो रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संसार छोड़ना है, भोजन छोड़ना है, कार मकान सब एसी वगैरह सब लगाइए, मस्त लगाइए, पर इसका मतलब वो दिमाग में नहीं घुस जाना चाहिए। एक गाना गाते थे एक स्वामी जी, नाव पानी में चले तो चले, पर पानी नाव में न चले। तो फिर कहते हैं कि मन संसार में चले तो चले, पर संसार मन में न चले। जी तो जी वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। संसार, मन संसार में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर जब मन मन संसार मन में चलने लग जाएगा ना,
तो फिर वो डुबो देगा हमें। जैसे नाव, पानी के ऊपर नाव चल रहा है, ठीक है, और पानी नाव में चल जाएगा तो सारा काम गड़बड़ जाएगा। तो वो पहले हमें करना होगा। तो उसके बहुत बहुत लिए धन्यवाद, बहुत उसके बहुत लिए है कि आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, ऐसे सामान्य रूप से नहीं होगा। हम लोग डेली, ये मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, जो हमारे गुरुजन से मैंने सीखा है, तो ऐसे अनेकों हैं जो इस अभ्यास को करते हैं। तो आपको डेली अपने को मारना पड़ेगा। डेली मैं नहीं हूँ संसार में, डेली आपको संसार को मारना पड़ेगा, अपने को मारना पड़ेगा, संसार को मारना पड़ेगा। अभी जिस जगह में है, इस जगह से ऐसा होना पड़ेगा कि अभी आपको बोल दे भाई निकलो, आपको सहर्ष जो है तैयार। बहुत बढ़िया, आपने इतना दिन धन्यवाद, हमको का मौका दिया, आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आप ऐसे तैयारी हमें रखना होगा। तो ये जो है ना, वैराग्य का स्तर बढ़ता है, जितना जितना इसका अभ्यास करते जाएंगे उतना उतना वो छूटेगा। संसार छूट गया इस तरह से, अभ्यास करते करते इस चीज का अभ्यास किए, वैराग्य का। फिर इधर ईश्वर की ओर, अब एक और छूटेगा तो एक और बढ़ेगा ना व्यक्ति। जब इधर छूट रहे हैं तो व्यक्ति एक और भागेगा। ऐसा नहीं, आत्मा अकेला नहीं रह सकता, या तो संसार की ओर भागेगा या ईश्वर की ओर भागेगा। तो संसार से आप मुंह मोड़ लिए हैं तो आपके लिए एक ही रास्ता बचा है, ईश्वर। तो वो वहां जरूरी है कि आप एक बार मुंह मोड़े, तब जाके उधर प्रगति होगी, फिर उधर आप दौड़ के भाग के पहुंच पाएंगे। जी। नरूला जी क्वेश्चन पूछिए आप। नरूला जी 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 डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आदरणीय स्वामी जी सादर नमस्ते। कल आपने अध्यात्म के विषय में श्रवण, मनन, निध्यासन और साक्षात के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन बताया। इसके बारे में 10, 20, 30 और 40% के बारे में जिस प्रकार से आपने बताया, वो एक नया दृष्टिकोण तो बड़ा अच्छा लगा उसमें। और एक शॉर्ट में, बड़े शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, जी तो मैं जी शॉर्ट में एक चीज जानना चाहूंगा कि साथ में ही आपने बताया था कि ईश्वर प्राणिदान और समर्पण के बारे में बताया। तो ये जी जी। समर्पण जो है, ये एक किस्म से कृतज्ञता का भाव, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, या वानप्रस्थ में जाना या संन्यास आश्रम में जाने से संबंधित रखता है? इसके बारे में शॉर्ट में प्लीज बता। नहीं, वो किसी भी आश्रम में रहिए, वो ईश्वर के प्रति समर्पण। हम कि एक दूसरे के प्रति समर्पण का कोई मतलब नहीं, ईश्वर के प्रति जिस भी आश्रम में है वो ईश्वर में समर्पित होना। जी, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप विचार करिए कि जब हम आए थे तो कितना रुपया साथ लाए थे। जी, जब ठीक बात है। जब जन्म लिए थे संसार में, तो कितना रुपया साथ लाए थे, क्या क्या लाए थे, गाड़ी मोटर साथ में था, क्या था। तो वो भाव कि जब हमको हमारा कुछ था ही नहीं, और फिर इतना सारा जोड़ के अब कह रहे हैं कि मेरा है, ठीक है ना। तो वो सब चीजें जो है वो अर्पित करना, और वो भी तब कब, जब हमारी बुद्धि, वो भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, उस साधनों से इन साधनों को इकट्ठा करके हम करें मेरा। तो कुछ भी जब था ही नहीं तो फिर मेरा कहाँ से हुआ। जी आत्मा का बिल्कुल। तो इतना सामर्थ्य है, कहते हैं कि परमाणु जैसे एक पलटी खाए ना, परमाणु मतलब बहुत छोटा अंश होता है, धूल के कण से भी बहुत छोटा है। तो एक पलटी खाने का जो सामर्थ्य है वो भी नहीं है, अगर शरीर आत्मा मन बुद्धि ये सब ना दे, तो आत्मा का ये सामर्थ्य नहीं कि वो पलटी भी खा ले। बिल्कुल ठीक है स्वामी, धन्यवाद बहुत बहुत। स्वामी जी आइए अपने टॉपिक पे कुछ हाँ इसी जी। को आगे बढ़ाइए। तो होता ऐसा है कि जो विषय लिया है, मतलब पहले मैंने एमलीएम पे दिया था, वैसे केवल क्रियात्मक रूप से जो चीजें, मैं ज्यादातर क्रियात्मक रूप का ही विषय लिया है। तो वो कैसे करना है सीधा सीधा, तो जी वो चीजें क्या है कि इतने कम समय में हो नहीं पाते हैं। तो ठीक है, कभी और मौका लगेगा। तो विषय एक गुरुकुल से संबंधित आज जो विषय था, हम इसको कवर करते हैं तो छूट जाएगा। तो इसमें भी और भी चीजें था कुछ बताने योग्य। तो ये आगे बढ़े और नया विषय जो आज का था वो ले, जी संचालक लीजिए से। लीजिए लीजिए। ठीक है जी। तो आज का जो विषय हम लोग लिए थे, तो उसको कम से कम शुरू तो कर दें, हम तो लगेगा वही विषय कल का ही। हम्म। तो बाकी आप लोगों को और जिज्ञासा इस विषय में
देखिए जिज्ञासा तो क्या है, संक्षेप में इतना ही है कि जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, संक्षेप से उसी का संबंधित इसको एंड कर देता हूँ। साधना का जो विषय है, आप जितना ही जानते रहेंगे, जितना ही से सुनते रहेंगे, वो आप सुनते ही जाएंगे, जानते ही जाएंगे, उसका अंत तो है नहीं, किसी भी विद्या का अंत नहीं है। पर यह है कि जब आप अभ्यास शुरू करेंगे, तो एक जगह आया है योग एव योग उपाध्याय, योग ही योग का गुरु है। आपको किसी गुरु की भी आवश्यक, शुरुआत में आपको कोई बता दिया, सिखा दिया, इतना पर्याप्त है। फिर आगे आप जो अभ्यास करेंगे ना, जैसे जैसे आप उस ओर बढ़ेंगे, तो उसमें ईश्वर आपके सहाय होते हैं। ये योग दर्शन के पंक्ति, योग एव योग उपाध्याय, योग ही योग का उपाध्याय है। जैसे मान लीजिए कोई थीसिस कर रहा है, साइंटिस्ट, अब वो धीरे धीरे जब पहले तो एक शुरुआत करे, फिर शुरुआत करते करते आगे से आगे उसको मार्ग खुलता जाता है, ईश्वर बुद्धि देते जाते हैं, तो आगे से आगे उस विषय का वो और भी उन्नत स्तर पे वो चला जाता है। तो ऐसे ही हम अगर, जैसे तैरना नहीं आता है तो एक बार तो नदी में कूद जाइए, पानी में उतर जाइए, फिर देखिए वो पीते पाते आपको तैरना आ ही जाएगा। आप कहेंगे भाई सिखाओ सिखाओ, तो खुले में नहीं सीख सकते, एक बार तो पानी में कूद जाइए, फिर देखिए एक बार तो पिएंगे, कुछ जो भी होगा उल्ट पटांग होगा, फिर करते करते आप सीख जाएंगे। तो ऐसे ही योग के क्षेत्र में है कि एक बार तो आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, आंख बंद करके विश्वास करके, फिर देखिएगा धीरे 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 ईश्वर आपको सहायक होगा, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपका आगे से आगे मार्ग खुलता जाएगा, क्या करना है नहीं करना है वो सब आपको आगे से आगे स्वयं ईश्वर बताते जाएंगे और आप करते जाइएगा। ऐसा लगेगा कि कोई बता रहा है बस, तो वो वही आपको मार्ग खुलेगा। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप जितने ही सुनते रहे नहीं होगा। चलिए, अब गुरुकुलीय शिक्षा के विषय में तो मैं एक सामान्य रूप से, यहाँ जो भी उपस्थित है आर्यजन आप लोग, तो किन्हीं का ऐसा है जो आपके पुत्र पोता आदि गुरुकुल में पढ़ रहे हूँ? ऐसे कितने जन हैं, कोई हैं जिनके पुत्र पोता जो भी मतलब गुरुकुल में आप भेजे हैं, आपके प्रेरणा या पढ़ रहे हूँ? लखनलाल जी के बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे थे, वो इस समय है नहीं। अच्छा जी। तो यही है कि जहाँ पर हम जब ऋषि के बात पे आते हैं, तो स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं, ये राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5 साल के बच्चे और 5 साल के लड़के या लड़की को गुरुकुल भेज देवे। ठीक है, लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में और लड़कियों को लड़कियों के गुरुकुल में। जो ना भेजे वो दंडनीय है। अब अब आप लोगों को लगेगा अब ये स्वामी जी, मैं नहीं कह रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ना भेजे वो दंडनीय है। तो उस हिसाब से आप अपना लगा लीजिए। तो अब स्वामी जी के हिसाब से तो हम लोग सब दंडनीय बन जाएंगे अगर नहीं भेजे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कोई भी चीज जो है तो वो दूसरे के लिए होता है। ठीक है ना, जब अपनी बारी आती है तो हम लोग बचते हैं। हालांकि ये सत्य है कि वही विषय में मैं आ रहा था कि ये सत्य है कि गुरुकुलीय जो व्यवस्था है वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारे बिगाड़ हो गया। हालांकि एक सुधार के लिए प्रयास भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर उस परंपरा को जीवित कौन करेंगे? हम अब अगर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कोई दूसरे आके तो नहीं करेंगे। अब अगर हम में से कोई अगर गुरुकुल में हम अपने पुत्र को पोता को नहीं भेजे, तो अगला पीढ़ी से आप क्या आशा करेंगे? ऐसे स्वामी जी जो भी आप लोगों को सिखाते हैं, और भी 3 साल से चल रहे जो भी गुरुजन आपको सिखाए हैं, या मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, तो आप ये अगर गुरुकुल में भेजना आप लोग बंद कर दिए, तो आगे ऐसे स्वामी जी कहाँ तैयार होंगे? तो आप ऐसे घर बैठे कहाँ उपदेश मिलेगा आपको? तो लठ बजने वाला आतंकवादी निकलेगा धीरे धीरे, तो ऐसे करके सर फोड़ने वाले व्यक्ति बनेंगे।
तो आपको कोई साधु संत ऋषि महात्मा सन्यासी ब्रह्मचारी आपको अगर देखना है और उनसे कुछ सीखना है, ऐसे अगर परंपरा को जीवित रखना है तो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। तो आगे ये परंपरा अगर हम आप नहीं भेज रहे हैं तो आप इस चीज का कल्पना मत करिए कि वेद पढ़ने वाले मिल जाएंगे आगे, हमें उपदेश करने वाले से साधु संत मिल जाएंगे, इसकी कल्पना छोड़ दीजिए। तो पहले आपको शुरुआत करना होगा कि हम अपने, अब बेटे को नहीं हुआ तो कम से कम पोते को प्रेरित करें। ऐसे तो स्वामी जी का जो कथन था वो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो अपने बेटा मतलब लड़का या लड़कियों को, ये राज नियम और जाति नियम होना चाहिए, जो अपने लड़का लड़कियों को गुरुकुल नहीं भेजते वो दंडनीय है। तो अब स्वामी जी इस बात को जब कह रहे हैं तो हमें उस पर विचार करना चाहिए कि स्वामी जी ऐसा क्यों लिख दिए। तो हमें इस परंपरा को जीवित रखना होगा। आज गुरुकुलीय परंपरा टूटा है, उसके पीछे हम कारण है, स्वयं को जिम्मेवार लेना होगा कि इसका कारण हम भी हैं। ठीक है ना। आज अच्छे साधु संत सन्यासी विद्वान नहीं मिल रहे हैं तो उसके पीछे हम भी कहीं ना कहीं कारण है। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि अगर इस परंपरा को जीवित रखना है तो आपको ये शुरुआत करना होगा कि अपने पुत्र संतानों को गुरुकुल भेजना पड़े, नहीं तो धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त हो जाएगा। कितना ही व्हाट्सएप कर लीजिए, कितना ही फेसबुक और ये सब चैट शेयर करिए, पर ये परंपरा खत्म होता जाएगा। धीरे धीरे ये विद्याएं भी लुप्त हो जाएंगी। जो विद्याएं आर्ष परंपरा के जो भी विद्याएं हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल जान पा रहे हैं, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाए, कौन जनाएगा। अब जो पुस्तक एक तो लुप्त हो गए बहुत सारे, अब जो भी बचे हुए हैं प्रैक्टिकल रूप में भी जो बचे हुए हैं धीरे धीरे वो भी लुप्त हो जाएगा। आप हम अगर गुरुकुल परंपरा में ना भेजे ना ये करें, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस परंपरा को जीवित रखने के लिए अपना योगदान जरूर दें। ठीक है ना। समाज राष्ट्र में योगदान, यथा सामर्थ्य योगदान के बिना कभी किसी भी चीज का हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये जीवित रहे, इसमें ये हो, ये फलाना हो। तो हर चीज, जैसे देश जब पराधीन था तो उस समय हमारे, उस समय जो भी उस समय रहे हैं देशभक्त लोग, वो जीवन दिए। तो वो तन से धन से मन से अपना त्याग किए, तब जाकर के देश स्वाधीन हुआ, हम यहाँ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको मन में रखना होगा कि योगदान के बिना, त्याग के बिना कोई भी चीज आपको निरंतर वो बने रहे ऐसा संभव नहीं। आपको उसके लिए त्याग करना जरूरी है। तो अब यह है कि गुरुकुलीय शिक्षा की जो परिस्थिति है, जो व्यवस्था है, अब वो बहुत जो लड़खड़ा गया है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है। तो उसमें मैं बताता हूँ कि पूर्ण आर्ष गुरुकुल भी जीवित है। ठीक है। और ऐसे गुरुकुल भी है जो केवल और केवल आधुनिक शिक्षा आपको अगर मतलब आजकल के समय के हिसाब से आपको लगता है भाई आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, केवल गुरुकुलीय शिक्षा पढ़ाएंगे तो वो फिर आगे चल के क्या करेगा, आपको ये मतलब हर व्यक्ति के मन में आता है। अब हम लोग बैठे हैं, रोजी खाना पीना तो मिल ही रहा है ना। अब बिना आधुनिक, वैसे पढ़ा हूँ, बाकी कोई विशेष डिग्री नहीं है, तो अब उसके बाद भी हमारा तो रोजी रोटी सब चल रहा है। तो पर व्यक्ति के मन में आ जाता है कि आधुनिक नहीं पढ़ा तो फिर आगे करेगा क्या। तो ये भी बात नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि केवल और केवल आप आर्ट्स पढ़ाएं ये भी मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है। तो केवल और केवल आपको आधुनिक पढ़ाना हो तो ऐसे भी गुरुकुल हैं जिसमें वो बच्चा संस्कारित होगा, यज्ञ दैनिक करेगा, प्राणायाम उपदेश सुनेगा, दिनचर्या में रहेगा, और ये आजकल का जो कचरा है मोबाइल, इससे दूर रहेगा। तो ऐसे भी गुरुकुल है, तो आप वहां भेजिए, या तो सीधा आर्ट्स में भेजिए, वो बहुत उत्तम है। आपको वो समझ नहीं आ रहा है आधुनिक शिक्षा के बगैर वो कैसे केवल आधुनिक आर्ट्स पढ़ेगा। वो अगर केवल आपको केवल और केवल आधुनिक चाहिए तो ऐसे गुरुकुल भी हैं। ठीक है ना। और आपको चाहिए भाई दोनों विद्याएं साथ साथ हो, तो उसके भी गुरुकुल है।
तो तीनों प्रकार से आपको क्या चाहिए वो सब जीवित है। केवल आर्ष में वो भी है, आपको केवल आधुनिक चाहिए उसके भी गुरुकुल है, आपको दोनों विद्या साथ साथ हो उसके भी गुरुकुल है। ठीक है ना। तो ये आपको करना होगा, पहले आपको विचार करना होगा कि हमें इस परंपरा को जीवित रखना है, इस पे विचार करिए। आप लोग कोई निषेध नहीं करेंगे कि इस परंपरा को जीवित रखना है, नहीं है, इसमें आप लोग को संशय नहीं है, आप लोग सब हाँ भरेंगे। पर होगा कैसे, वो परंपरा जीवित कैसे रहेगा, हाँ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, त्याग करना होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि गुरुकुलीय शिक्षा के विषय में आजकल अब अलग अलग गुरुकुलों में व्यवस्था अच्छी दी जा रही है। ऐसा नहीं है, बीच में एक कालखंड में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो परंपरा ही ऐसे हो गए थे कि खत्म की ओर था जो भी था। तो अब अच्छी व्यवस्था के साथ आधुनिक शिक्षा गुरुकुलीय, गुरुकुल के वातावरण में आधुनिक शिक्षा ही केवल दी जा रही है, पर वातावरण गुरुकुलीय है। वहां अपने पुत्र संतान पोता को भेजिए, या फिर प्योर आर्ट्स में भेजना चाहे वो तो बहुत बढ़िया, वो तो उत्तम है, उत्तम बात है, तो वहां भेजिए। और आपको लगता है नहीं दोनों विद्याएं साथ साथ हो, उसके भी है, उसमें भी अच्छी व्यवस्था सब कुछ है। तो आप लोगों को अब विचार ये करना होगा, आज का जो टॉपिक है गुरुकुलीय शिक्षा, तो उसमें आपको संकल्प लेना होगा और ऋषि के वो बात को याद रखना होगा। हम लोग अगर नहीं पालन करेंगे तो हम दंडनीय अपराधी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दृष्टिकोण में हम लोग अपराधी हैं। इसको आप कितना स्वीकार कर रहे हैं, कितना स्वीकार्य होगा मुझे नहीं पता, मैं उसका वे नहीं कर रहा हूँ, पर स्वामी जी खुद कह रहे हैं, अगर स्वामी जी यहाँ रहते आज के समय में, मान लीजिए स्वामी जी अगर जीवित रहते, तो हम सबको तो स्वामी जी सीधा जेल भिजवा देते कि गुरुकुल में नहीं भेजा अभी तक, यहाँ घर के अंदर कैसे पड़ा है, जेल में जाओ, जेल में रहना चाहिए तुम्हें। तो स्वामी जी तो सीधा जेल करवा देते। तो अब आपको ये परम, अगर हम हमारे अंदर ये है कि इस परंपरा को जीवित रखना है, ठीक है ना, वो अगर आपके अंदर तड़प है, आपके अंदर वो कीड़ा दिमाग में है, तो आपको ये शुरुआत करना होगा कि अपने पुत्र संतान को गुरुकुल में भेजना होगा, प्रेरित करना होगा। इसके अलावा ये परंपरा जीवित नहीं रह सकता। और गुरुकुलीय व्यवस्था ऐसे अनेकों गुरुकुल है जहाँ उत्तम व्यवस्था है, बिल्कुल आप उस विषय में निश्चिंत रहिए। और तीनों प्रकार के विद्याएं आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने कहा। तो जिसमें आपको भेजना है, जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं, वो सारे उपलब्ध है, केवल और केवल आपके अंदर वो तड़प और जिज्ञासा है। ठीक है, बाकी तो कुछ मैं इसमें पोस्ट कर रहे हैं, बाकी तो जो शिक्षा चल रही है वो उसके बारे में मुझे नहीं कहना है, वो आपको बेहतर पता है मेरे से। ठीक है, तो इतना है कि गुरुकुलीय व्यवस्था का मैं इतना जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि उत्तम से उत्तम गुरुकुल आज के समय में विद्यमान है तीनों चीजों पे। आर्ष के भी उत्तम गुरुकुल है, आधुनिक के भी उत्तम गुरुकुल है, और मिक्स आधुनिक और वैदिक के भी उत्तम गुरुकुल है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपके पुत्र संतान कहीं इधर उधर नहीं होगा। आपको आईएएस आईपीएस प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए भी गुरुकुल है, और योगी और उस मार्ग में भी ले जाना है, उस मार्ग के भी गुरुकुल। तो सब कुछ है, और मिडिल में बनाना है वो भी है। बस आपकी भावना और ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, समय हो गया, तो समय के आधार पर मैं विराम देता हूँ। इति ओम शम, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत ही सुंदर आपका मार्ग निर्देशन रहा। हम लोगों को वास्तव में गुरुकुल में अपने जनरेशन को भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कल मैंने आपको प्रोफेसर व्यासानंद शास्त्री जी उपलब्ध हैं, उनका 5 मिनट में कुछ प्रवचन या मार्गदर्शन हो जाए। आइए प्रोफेसर व्यासानंद शास्त्री जी, वंदन अभिनंदन। व्यासानंद शास्त्री जी, आवाज। व्यासानंद शास्त्री जी, ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति।
आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम सभी बहुत ही विशद चर्चा आर्ष विद्या, आधुनिक विद्या और मिश्रित विद्या को लक्षित करते हुए अध्यात्म की ओर जाने के लिए, संसार के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उन पे जाने के लिए, या दोनों में से कहीं एक जगह उपस्थित होने के लिए हमें अपने बच्चों को गुरुकुल भेजना ही होगा। यह संदेश हमारे पूज्यपाद स्वामी कपिल मुनि जी का श्रवण हम सभी कर रहे हैं। निसंदेह यह केवल श्रवणीय विषय नहीं है, उसे जीवन में घटा करके अपने बाल बच्चों, अपने नाती पोतों को वहां भेजने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें आज प्रण करने का दिन आ चुका है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो विद्या हम सबों को दी है, निश्चित है कि हम उन विद्या को आगे अग्रसारित करते चले जाएं, क्योंकि विद्या वही अग्रसारित होती है जब हम अपने बच्चों को, अपने संबंधियों के बच्चों को, या जिनके नहीं है वो गोद लेकर के अपने बच्चों को तैयार कर लें। हम अपना नहीं भेजे, दूसरे का भेजवाने की कोशिश करें। अगर ऐसा संभव है तभी हम अभ्यास और वैराग्य को स्थान देंगे। अभी हम लोगों ने श्रवण किया है और महर्षि स्वामी दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में जो बंध मोक्ष का विषय और उसके अतिरिक्त जो पंचम समुल्लास वानप्रस्थ और संन्यास वेश को लेकर के लिखा गया है, इन सारे विषयों में विवेक और वैराग्य की चर्चा। विवेक होगा पहले, फिर जो है वैराग्य, और वैराग्य के बाद ही हमें उसको पुष्ट करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। यही सत्य है, यही सत्य मार्ग हमें अपनाने की आवश्यकता है। निसंदेह व्यक्ति महान तब होता है जो कह रहा है वह जीवन में उसे घटाता है, अपने अंदर उसको व्यापने की कोशिश करता है, और इसके साथ ही साथ अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो जिस इस अवस्था में है, चाहे आप अध्यापक हों, चाहे आप प्राध्यापक हों, चाहे आप उपदेशक हों, चाहे आप भजनोपदेशक हों, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप वानप्रस्थ हों या सन्यास हों या ब्रह्मचारी हों, जिस स्थिति में जो हैं, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का समय निश्चित रूप से आ चुका है। और कोई भी हम बहाना नहीं कर सकते, क्योंकि सबके लिए द्वार खुला हुआ है। और सबके लिए जब द्वार खुला है, हमें स्वामी जी की बात को मानना ही होगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की बात का मान तो रखना ही होगा, और साथ ही साथ हमारे प्रियवर आदरणीय पूज्यपाद स्वामी कपिल मुनि जी का बात रखना होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे आदर्श हैं। और इन आदर्शों पर चलते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन को घटा रहा है, निश्चित जानिए उसका कायाकल्प हो रहा है। मैंने अपने जीवन के अंदर तो गुरुकुलत्व धारण किया, अपने बच्चों में वह शिक्षा होवे। अगर बच्चे उस अनुकूल कम बन पाए, फिर भी जो है अन्यों को हमने गुरुकुल तक पहुंचाने का काम किया। कई बच्चे भेजे गए हैं, भेज रहा हूं, और साथ ही साथ कई कन्याएं बन करके तैयार हो रही हैं। मैं अपने गांव से लगभग 25 गुरुकुल के ब्रह्मचारी भेज दिए गए हैं। और निश्चित जानिए, जो जिस स्थिति, मैं जैसे अभी कॉलेज में प्राचार्य पद पर हूँ, मेरी बीच की जो समयावधि होती है, मैं प्रोफेसर्स को बैठा करके अध्यात्म चर्चा करता हूँ, वैदिक चर्चा करता हूँ, अपनी संस्कृति के संवाहक को कैसे आगे बढ़ाएं, संवाहक कैसे तैयार हों, इसके लिए संस्कार विषयक संगोष्ठियों में रुचि करवा करके उसके प्रति निबद्ध कर रहा हूँ। और साथ ही साथ महाविद्यालय में भी यज्ञीय संस्कार हो, यज्ञ कर्मकांड विधिवत सिखाए जाएं, और पौरोहित्य अच्छे से अच्छे लोग तैयार हों, क्योंकि पुरोहित जैसा विषय कोई अनपढ़ लोगों का विषय नहीं है, बल्कि ज्ञानी और विद्वान का विषय है। इसलिए जो पढ़े लिखे किसी भी स्थिति में किसी भी विषय को लेकर के पढ़ रहे हैं, जो स्नातक हैं, स्नातकोत्तर में पढ़ रहे हैं, वे सभी इसमें आगे बढ़ करके दिलचस्पी ले रहे हैं। केवल आवश्यकता है उनको प्रोत्साहन देने की।
इन सभी बातों को लेकर के हम यही निश्चय करते हैं कि आज का जो प्रवचन है वह व्यावहारिक विषय को लेकर के है, वह जीवन में घटाने के विषय को लेकर के है और हमारी सांस्कृतिक पुष्टि का विषय है, हमारी धरोहर को आगे तैयार करने का विषय है। और निसंदेह अपने जीवन में तो आप धारण करें ही, औरों के जीवन में भी आवे, तभी हमारी सांस्कृतिक धरोहर स्थिर हो पाती है। वही निधि हमें पल्लवित और पुष्पित होते हुए दिखलाई पड़ेगी। इन भावों को लेकर के पूज्यपाद कपिल मुनि जी ने हमारे बीच उपस्थित किया है। मैं इस मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इन विषयों को उठा करके आर्यों के दिल को झकझोरा है और हम जैसे लोगों को भी और अन्यों को भी इसकी ओर प्रेरित करने का जो कार्य उन्होंने किया है, इसके लिए वो वंदनीय है। निश्चित रूप से वे हमारे लिए आदरणीय हैं और उनके वचन को हमें धारण करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। पूज्यपाद स्वामी जी को ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री जी द्वारा शांति पाठ। देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आनंद की जय। आनंद की जय। दयानंद की जय। उत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्णचंद्र की कृष्णचंद्र जय। की जय। एक राम की जय। राम की जय। की जय। नंद की जय। आत्मानंद की जय। नंद की जय। राज की जय। सराज की जय। माता की जय। माता की जय। अच्छा हो पालन अच्छा हो हो पालन हो, अमर रहे अमर रहे, ज्योति जलती रहे जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और कुंभ भारत और भारत को समझो अभियान की जय हो। विश्वमार्य विश्वमार्यम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। नमः। इन्हीं बातों के साथ रेयांश शर्मा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि वो इस कार्यक्रम में अंतिम में बहुत सुंदर ढंग से शांति पाठ और उद्घोषणा कर रहे हैं और निश्चित ही अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत हो रहा है। यही गुरुकुलत्व है, यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में तैयार हो रहे हैं। रेयांश जी और उनके सकल परिवार प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कि उन्होंने अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करने का बहुत बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री जी। कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कल वो दूसरे टॉपिक पर बोलेंगे। लखनलाल जी आप मीटिंग को ओवर करें। लखनलाल जी मीटिंग को आप लोग लीव कर दें।